हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। कि उसने क्या बोला कि एक का हमारे पास होलो क्यूब है। तो ये मैंने यहाँ पर क्यूब बना लिया जिसकी साइड को हम लेट कर लेते हैं कि ये ए है। क्लियर। अब इसके अंदर उसने क्या किया, जो मार्बल्स हैं स्फेरिकल शेप में वो इसके अंदर पुटअप करना शुरू कर दिया। तो जब इसके अंदर पुटअप करेगा तो इसमें उसने क्या किया कि 1/8 स्पेस जो है वो क्यूब का रिमेन अनफिल्ड है। फिल्ड नहीं, अनफिल्ड है। अनफिल्ड का मीन्स है कि जितना स्पेस उसने कवर नहीं किया। तो उसने स्पेस कितना कवर किया। तो जब भी आपको इस टाइप से फ्रैक्शन में कोई स्पेस बोलेगा ना कि ये कवर है, तो आपको क्या करना है, पहले उसमें ये फाइंड कर लेना है कि उसने कितना स्पेस कवर किया। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा कि जब ये फ्रैक्शन में है तो आपने उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देना, क्योंकि टोटल जो होल नंबर है हमारे पास वो 1 है। क्लियर। तो 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास 7/8 स्पेस जो है ना वो आ जाएगा कि उसने कवर अप किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने 7/8 वॉल्यूम कवर किया किसका, क्यूब का। तो इसीलिए 7/8 मल्टीप्लाई बाय ए का क्यूब। ए का क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 7/8 ही कवर हुआ है, बाकी 1/8 जो है वो स्पेस फिल नहीं हुआ। यही जो स्पेस, यही जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, 1 मार्बल का वॉल्यूम। अब 1 मार्बल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। और इनटू में नंबर ऑफ मार्बल्स, क्योंकि उसने एक सिंगल मार्बल तो पुट नहीं किया, उसके अंदर काफी सारे मार्बल्स पुट किए होंगे। तो इनटू में नंबर ऑफ मार्बल्स आ गया। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या है, वैल्यू को पुट करते हैं। उससे पहले हम इसकी रेडियस को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हमें गिवन है वो डायमीटर गिवन है। तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, यानी डायमीटर का हाफ। अब डायमीटर 0.5 का जब हाफ करोगे तो पॉइंट रिमूव किया 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो रेडियस आ गई हमारे पास 1/4। तो अब ये सारी वैल्यूज जो है हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इन कंडीशन में उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल रहता है। तो हमने वही कंडीशन यहाँ पे पुट की है कि उनका आपस में वॉल्यूम इक्वल रखा है। ठीक है। तो 7/8 का 7/8, और यहाँ पर जो उसकी साइड है क्यूब की, ए का क्यूब, यानी कि जो साइड है क्यूब की 22 × 22 × 22, क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ मार्बल्स को हम लेट कर लेते हैं एन। नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है, एन। मल्टीप्लाई बाय 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। और जो रेडियस अभी हमने फाइंड की है वो कितनी है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, क्योंकि यहां भी रेडियस का क्या है, क्यूब है। अब जो पहले कटिंग हो रही है वो कटिंग हम कर लेंगे। तो जैसे ये 8 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 4 जार, और 22 11 कट हो गई। फिर ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा, 2 2 जार, और ये भी 11, और फिर ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा और 11। क्लियर। अब ये हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि 11 का क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू, अब 11 का क्यूब मल्टीप्लाई कर लेना, अगर क्यूब याद नहीं हो तो आ जाएगा 1331। क्लियर। इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्लियर। एंड फिर 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 2 जार, और 2 11 जार। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी नंबर डिवाइड में है वो चले जाएंगे, ट्रांसपोज होंगे तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएंगे, डिवाइड में। क्लियर। तो अभी हम पहले नोट कर लेते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय 11
अपॉन में 3 into 7 into 2 into 4। क्लियर? यही नंबर रह गए हमारे पास। तो अब ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएंगे। 7 into 1331 into 3 into 7 into 2 into 4। तो जितने भी डिवाइड में नंबर थे वो हमारे मल्टीप्लाई में आ गए। अपॉन में 11, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा और इक्वल में रह जाएगा n। क्लियर? चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो पहले एक कटिंग कर लेते हैं। 11 वन जा और ये आ जाएगा 1 2 1। क्लियर? अब इन सब का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा 1 4 2 2 9 6। ये नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, बाय बाय।